हर हर महादेव शिव भक्तों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे सावन सोमवार व्रत की एक अद्भुत कथा। भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है जब सावन की पहली बारिश जमीन पर गिरती है तो उसके साथ एक सौंधी सी महक हवा में घुल जाती है, मानो धरती मां ने भगवान शिव के चरणों को छू लिया हो और उसकी उस छुअन से प्रकृति खुद जाग उठी हो। सावन का यह महीना सिर्फ ऋतु परिवर्तन नहीं होता, यह तो एक अवसर होता है शिव से संवाद का, आत्मा से मिलन का और जीवन की उन अदृश्य परीक्षाओं को समझने का जो शिव हमें देते हैं ताकि हम उनके प्रेम, कृपा और मार्गदर्शन के योग्य बन सकें। भक्तों, आज की यह कथा आपको यह अनुभव कराएगी कि भगवान शिव जब किसी को अपनी कृपा से नवाजते हैं तो पहले उसकी आत्मा को परखते हैं। वे हमें जीवन के कठिन रास्तों से गुजारते हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि हम भीतर से और भी मजबूत, शांत और प्रेममय बन सकें। तो चलिए सावन की इस प्रथम भोर पर एक अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं, जहां वर्षा की हर बूंद एक कथा कहती है और हर कथा शिव की महिमा का गान करती है। सावन की वह पहली सुबह थी। रात भर बारिश होती रही थी, जैसे आकाश खुद धरती को पवित्र कर रहा हो। और सुबह जब सूर्य की पहली किरणें बादलों के बीच से झांकी तो ऐसा लगा मानो शिव स्वयं आकाश से उतरकर हमारे हृदयों में विराजमान हो गए हों। मंदिर का प्रांगण भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। शिवलिंग पर जलाभिषेक चल रहा था। शंख की ध्वनि, घंटियों की टन टन और मंत्रों की गूंज सब मिलकर जैसे किसी और ही लोक का वातावरण रच रही थी। मंदिर के गर्भगृह से एक मधुर भजन की स्वर लहरियां निकल रही थीं, जो हवा के साथ उड़ती हुई हर हृदय को छू रही थी। उस भजन की स्वर गंगा से सभी भक्त ऐसे अभिभूत हो गए थे कि मानो वक्त थम गया हो, सांसें थम गई हों और बस भक्ति का समुद्र चारों ओर लहराने लगा हो। भजन समाप्त हुआ, मंदिर में फिर से सांसें लौट आईं। तभी पंडित जी ने आरती की थाल एक युवती को थमाते हुए कहा, बेटी, सभी भक्तों को आरती दे दो। वह युवती थी शिवांगी। उसके चेहरे पर सौम्यता, आंखों में श्रद्धा और चाल में संयम था। उसने मुस्कुराते हुए आरती की थाल ली और एक एक कर सबको आरती देने लगी। अब तक जो लोग उसकी आवाज से मंत्रमुग्ध थे, वे अब उसकी भक्ति और संस्कारों की प्रशंसा करने लगे। पंडित जी, जो स्वयं शिवांगी के पिता थे, एक कोने में खड़े यह दृश्य देखकर भीतर से भर आए। उन्होंने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर आंखें मूंद लीं और मन ही मन प्रार्थना की, हे महादेव, ये सब आपकी कृपा है। मेरी बेटी में जो भक्ति है, जो मधुरता है, वह आपके आशीर्वाद का ही प्रसाद है। कृपा करें, इसे बनाए रखें। तभी एक संभ्रांत महिला, जो अपने वस्त्रों और आभूषणों से किसी बड़े घर की लग रही थी, पंडित जी के पास आकर उन्हें प्रणाम करती है और पूछती है, पंडित जी, जो लड़की अभी भजन गा रही थी, क्या मैं उससे मिल सकती हूं? पंडित जी थोड़ा संकोच करते हुए बोले, माता जी, क्षमा करें, मैं आपको पहचानता नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको यहां कभी नहीं देखा। लेकिन अगर उस लड़की से अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। महिला मुस्कुराते हुए बोली, नहीं पंडित जी, आप सही कह रहे हैं, मैं यहां की नहीं हूं। दरअसल मैं अपने काम के सिलसिले में यहां आई थी। कृपया मुझ पर पाप का बोझ न डालें। वह लड़की तो साक्षात माता पार्वती का रूप है। मैं उसकी मधुर आवाज में इस कदर खो गई थी कि अपने महत्वपूर्ण काम को भी भूल गई और इस पवित्र मंदिर में रुक गई। मैं उसे एक बार साक्षात देखना और उसे आशीर्वाद व एक छोटा सा उपहार देना चाहती हूं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। पंडित जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता जी, आपके स्वरूप से आप एक संस्कारी और प्रतिष्ठित महिला प्रतीत होती हैं। मैं कैसे आपको उसकी भेंट से वंचित रख सकता हूं? बड़ों के आशीर्वाद में तो साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद होता है। मैं अभी उसे बुलाता हूं। फिर पंडित जी ने शिवांगी को आवाज लगाई। शिवांगी बाहर आकर पूछती है, कहिए बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? पंडित जी बोले, बेटी, कोई तुमसे मिलना चाहता है और तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता है। पहले तो सामने खड़ी अनजान महिला को देखकर शिवांगी थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर पंडित जी के कहे अनुसार उसने झुककर उनके पैर छुए। महिला ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, बेटी, तुम साक्षात मां पार्वती का रूप हो।
तुम्हारी आवाज में देवी का वास है। मैं तुम्हारी भक्ति में इस तरह से बंध गई कि अपना सारा कार्य छोड़कर यहीं रुक गई। मैं तुम्हें आशीर्वाद और एक छोटा सा उपहार देना चाहती हूं। शिवांगी थोड़ी झिझकी और पंडित जी की तरफ देखा। पंडित जी ने आंखों से इशारा किया तो वह आगे बढ़कर उपहार लेती है और फिर से महिला के चरण स्पर्श करती है। महिला अब पंडित जी की ओर मुखातिब होकर कहती है, पंडित जी, मैं एक अभिलाषा लेकर जा रही हूं। जल्दी ही आपसे दोबारा मिलने आऊंगी। पंडित जी को भले ही उनकी बातों का गूढ़ अर्थ न समझ आया हो, लेकिन वे हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोले, जी अवश्य। भगवान का घर तो सभी के लिए खुला है। जब भी इच्छा हो पधारिए। शानदार हवेली के सामने एक के बाद एक कई गाड़ियां आकर रुक रही थीं। उन्हीं में से एक आलीशान काली गाड़ी से एक रोबदार, आत्मविश्वास और गरिमा से भरी हुई महिला बाहर निकली। उनके चारों ओर बॉडीगार्ड्स कतारबद्ध होकर सुरक्षा में खड़े हो गए। अपनी गरिमामयी चाल और शालीनता के साथ वह महिला धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ी और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही उनके कदम हवेली में पड़े, सभी नौकर चाकर जो अब तक ढीले पड़े थे, फुर्ती से अपनी अपनी जगहों पर अलर्ट हो गए। पूरे दृश्य से स्पष्ट हो रहा था कि यह महिला इस कोठी की मालकिन है, राजघराने की शान और मर्यादा की प्रतीक। उनके व्यक्तित्व की आभा यह दर्शा रही थी कि वे न केवल अनुशासित और संस्कारित हैं, बल्कि अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को भी संजोए हुए हैं। यह महिला थी सावित्री जी, इस राजघराने की वर्तमान कर्ता धर्ता। उनके लिए अपने दादा परदादाओं की इज्जत, मान सम्मान सर्वोपरि था और अब तक उन्होंने इसे पूरे सम्मान से निभाया भी था। हवेली में प्रवेश करते ही उन्होंने अपनी विश्वास पात्र नौकरानी दुलारी को आवाज लगाई, जाकर राज को बुला लाइए, हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। सावित्री जी की बात सुनकर दुलारी थोड़ा घबराते हुए बोली, बड़ी मालकिन, छोटे मालिक कल रात से ही उस कमरे में खुद को बंद किए हुए हैं। आप तो जानती ही हैं, जब वह उस कमरे में होते हैं तब किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं होती। दुलारी की बात सुनकर सावित्री जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने तुरंत किसी को फोन मिलाते हुए कहा, जितना जल्दी हो सके आप घर आ जाइए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ समय बाद हवेली के मुख्य द्वार पर एक और गाड़ी आकर रुकी। एक सुंदर और आत्मविश्वासी नवयुवक कोठी में प्रवेश करता है और सावित्री जी के पास आकर उनके चरण स्पर्श करता है। सावित्री जी उसे आशीर्वाद देते हुए अपने पास बैठने को कहती हैं। सावित्री जी के चेहरे पर चिंता देखकर वह युवक परेशान होकर पूछता है, कहिए काकीसा, आपने इस वक्त मुझे क्यों बुलाया है? सावित्री जी गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, विहान, एक तुम ही हो जिसके साथ मैं अपने दिल की बात बांट सकती हूं। सच कहूं तो मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। तुम पर मुझे जितना भरोसा है उतनी ही चिंता मुझे राज्य की है। आज फिर दुलारी ने बताया कि वह रात से ही कमरे में बंद है। बताओ, एक मां कैसे खुश रह सकती है जब उसका बेटा अपने को बाहरी दुनिया से काटकर एक कमरे में बंद कर ले? वो आगे कहती हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे राज को उसकी बनाई हुई दुनिया से बाहर निकाला जाए। इसी विषय में बात करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। कल मैं एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में हरिद्वार गई थी। वहां शिवजी के मंदिर में मेरी मुलाकात एक अद्भुत लड़की से हुई। उसे देखकर मेरे मन में पहली बार यह भावना जागी कि अगर यह लड़की राज की दुनिया का हिस्सा बन जाए तो शायद वह अपनी दुनिया से बाहर निकल सके। उस लड़की की मासूमियत, निष्ठा और मधुर आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मुझे पूरी तरह से बांध लिया। मैं अपने जरूरी काम को भूलकर उसकी भक्ति में डूब गई। यह मेरे जीवन में पहली बार हुआ जब किसी अनजान को देखकर मैं इतना प्रभावित हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि यह शिव पार्वती जी की कृपा है, एक संकेत है। इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए। राज को इस रिश्ते के लिए तैयार करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। विहान ने पहले तो थोड़ी असहमति जताई, लेकिन सावित्री जी की भावनाएं समझकर राज को मनाने की ठानी। राज को मनाना आसान नहीं था, लेकिन अंततः विहान ने उन्हें यह कहकर तैयार कर लिया, आप शादी मत करिएगा, लेकिन एक बार हरिद्वार चलकर उस लड़की से मिल लीजिए। अगर पसंद नहीं आई तो हम मना कर देंगे। अंततः राज तैयार हो गए।
अगले दिन हरिद्वार जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सावित्री जी ने कार में काफी सारा सामान रखवाया। वे एक पक्के इरादे के साथ रवाना हुई, यही सोचते हुए कि मंदिर के पवित्र प्रांगण में शिव पार्वती के आशीर्वाद के साक्षी बनकर वह अपने बेटे और भावी बहू को पहला आशीर्वाद दिलवाएंगी। हरिद्वार पहुंचते ही मंदिर के प्रांगण में कई गाड़ियों का काफिला देखकर पंडित जी थोड़े घबरा गए, लेकिन जैसे ही सावित्री जी गाड़ी से बाहर आईं, उन्हें देखकर पंडित जी को संतोष मिला। वे हाथ जोड़कर स्वागत के लिए खड़े हो गए। सावित्री जी ने पंडित जी को प्रणाम किया और मंदिर में जाकर शिव पार्वती के चरणों में शीश नवाया। पंडित जी ने एक लड़के को जलपान की व्यवस्था करने को कहा। फिर सावित्री जी बिना किसी भूमिका के सीधा मुद्दे पर आ गईं। हाथ जोड़कर उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मेरी अभिलाषा है कि मैं आपकी बेटी को अपनी पुत्र वधू बनाऊं। मैं इसी उद्देश्य से आज पूरी तैयारी करके आई हूं। अब बस आपके आशीर्वाद और सहमति की आवश्यकता है। पंडित जी सावित्री जी की बातों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भाव विभोर होकर कहते हैं, मेरी बेटी के सौभाग्य हैं जो उसे आप जैसा कुल और परिवार मिलने जा रहा है। यह तो स्वयं शिव पार्वती जी का आशीर्वाद है। ऐसे रिश्ते तो ईश्वर ही तय करते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। सावित्री जी उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए पूछती हैं, बताइए पंडित जी, ऐसी क्या बात है जो कहने में आप संकोच कर रहे हैं? पंडित जी हाथ जोड़कर कहते हैं, देखिए सावित्री जी, शिवांगी मेरी जैविक बेटी नहीं है। वर्षों पहले वह मुझे इसी मंदिर की सीढ़ियों पर रोती हुई मिली थी। जब मैंने उसे गोद में उठाया और उसने मेरी उंगली पकड़कर पहली बार मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा, तो उस क्षण मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे स्वयं शिव पार्वती जी ने मुझे यह अमूल्य सौगात दी हो। मैंने उसी क्षण उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके संस्कार और परवरिश मेरी ही दी हुई है और वही आप सभी ने मंदिर परिसर में अनुभव भी की होगी। एक पिता के नाते मैं अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपकी इच्छा मेरे लिए मान्य है। सावित्री जी मुस्कुराते हुए उत्तर देती हैं, पंडित जी, मुझे यह रिश्ता पूर्णतः स्वीकार है। वह बच्ची तो स्वयं देवी पार्वती जी की कृपा का प्रतीक है। मैं उसे कैसे अस्वीकार कर सकती हूं? आप केवल विवाह से पहले की पूजा पाठ और रस्मों की तैयारी कीजिए। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं भगवान के दरबार में ही गौरी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करूंगी। पंडित जी जब यह बात गौरी को बताते हैं तो वह शर्मा कर भीतर चली जाती है। अपनी बेटी को इस प्रकार सकुचाते देख पंडित जी प्रसन्न होकर आगे की रस्मों की तैयारी में लग जाते हैं। इधर राज, जो पहले हरिद्वार आने के लिए तैयार नहीं थे, अब इस पावन धरती और वातावरण की शांति में बंधते जा रहे थे। जब पहली बार पूजा वेदी पर उन्हें बैठाया गया और उन्होंने सामने गौरी को देखा तो उनके हृदय में एक विचित्र आकर्षण उत्पन्न हुआ। वह मंत्रमुग्ध हो गए थे और अपनी दृष्टि गौरी से हटा नहीं पा रहे थे। सावित्री जी और विहान यह सब देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। पंडित जी ने दोनों से विधिपूर्वक पूजा करवाई और फिर शिव पार्वती जी के आशीर्वाद से अंगूठियों का आदान प्रदान कर सगाई की रस्म पूरी करवाई। वहां उपस्थित सभी जन इस जोड़े को शिव पार्वती जी का साक्षात स्वरूप कहकर संबोधित कर रहे थे। सावित्री जी की वर्षों की मुराद पूरी हो गई थी। वह बारंबार भगवान को धन्यवाद देते हुए मंदिर में शीश झुका रही थी। सगाई के बाद सावित्री जी पंडित जी से हाथ जोड़कर कहती हैं, अब आपकी बेटी हमारी बेटी हुई। कृपया विवाह तक उसे सहेज कर रखिए। विवाह के पश्चात हम धूमधाम से अपनी बहू को महल निवास ले जाएंगे। यह सब शिव पार्वती जी की कृपा और हरिद्वार की पुण्य भूमि का प्रभाव था कि राज अब वहां से लौटने को तैयार नहीं थे। जब सावित्री जी ने सबको लौटने के लिए कहा तो राज ने थोड़ी देर और रुकने की इच्छा प्रकट की। उन्हें वहां का शांत और पवित्र वातावरण बहुत भा गया था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए विहान मुस्कुराते हुए कहते हैं, भैया, अगर आप कहें तो हम आज ही भाभी को महल ले चलते हैं, फिर आपको यहां रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, तुम जो सोच रहे हो वह अपनी जगह सही है,
लेकिन मेरी रुकने की वजह इस धरती की पावनता और वातावरण है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। राज की इस भावुक प्रतिक्रिया पर विहान हंसते हुए कहते हैं, आज तक आपकी बातें मेरी समझ से बाहर रही हैं, इसलिए आपसे बहस करना हमेशा कठिन रहा है। दोनों भाई मंदिर परिसर का आनंद लेने निकल पड़ते हैं। इस दौरान पंडित जी गौरी के हाथों से चाय नाश्ते की व्यवस्था करवाते हैं और सावित्री जी की आव भगत में लगे रहते हैं। कुछ देर पश्चात सावित्री जी अपने परिवार सहित महल लौट जाती हैं। पंडित जी शिव पार्वती जी की प्रतिमा के समक्ष हाथ जोड़कर बार बार नतमस्तक होते हुए उनका धन्यवाद करते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस अनाथ बच्ची को उन्होंने वर्षों पहले मंदिर की सीढ़ियों पर पाया था, वही आज महल की बहू बनने जा रही है। यह सब शिव पार्वती जी की कृपा ही है। अगले दिन विहान राज और गौरी की एक सुंदर सी तस्वीर मोबाइल से लेकर राज को भेजते हैं। उस तस्वीर को देखकर राज भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, मां ठीक कहती हैं, आप सचमुच देवी का स्वरूप हैं। आपको पहली बार देखकर भी ऐसा नहीं लगा कि यह पहली मुलाकात है। मैं जो हमेशा बंधनों से भागता रहा, आज आपके साथ ऐसा बंधन महसूस कर रहा हूं मानो यह रिश्ता जन्मों जन्मों का हो। इसी बीच हॉल में सावित्री जी और विहान शादी के सभी आयोजनों की चर्चा में लगे होते हैं। तभी राज अंदर आते हैं। अनजाने में ही वह उनकी बातों को सुनने लगते हैं और पास रखे सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कार्य करने लगते हैं। हालांकि उनका ध्यान पूरी तरह बातचीत की ओर होता है। सावित्री जी मुस्कुराकर विहान की ओर देखती हैं और कहती हैं, आज तो राज हमारे पास ही हैं, क्यों ना उनसे भी राय ली जाए। आखिरकार यह शादी उनकी है। क्यों राज, क्या आप अपनी शादी को लेकर कोई सुझाव देना चाहेंगे? राज सावित्री जी की ओर मुड़कर शांत स्वर में कहते हैं, आप लोगों को जो सही लगे वही करिए, मुझे इन सब में शामिल मत कीजिए। आप तो जानती हैं मुझे दुनियादारी का ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए आप और विहान जो निर्णय लेंगे मुझे वही स्वीकार्य होगा। यह सुनकर सावित्री जी राज के पास आती हैं, उनके सिर पर स्नेह से हाथ रखती हैं और कहती हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम अब घर और अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को लेकर गंभीर हो रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि शिवांगी के साथ इस नए जीवन सफर में तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम जीवन की गंभीरता को समझते हुए अपने कर्तव्यों को निभाने में सफल रहोगे। राज मुस्कुराते हुए सावित्री जी की गोद में सिर रखकर उनके हाथों को थाम लेते हैं। इतने दिनों बाद बेटे को यूं अपने पास देखकर सावित्री जी की आंखें नम हो जाती हैं और वे मन ही मन शिव पार्वती जी का धन्यवाद करती हैं। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि शिवांगी ही उनके घर, परिवार और राज के लिए उपयुक्त जीवन संगिनी है। जिस प्रकार राज्य के स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा था, उन्हें आशा थी कि वह दिन दूर नहीं जब राज पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगेंगे और उन्हें उनका पुराना बेटा फिर से वापस मिल जाएगा। इसके बाद सावित्री जी और विहान विवाह की तैयारियों में पूरी तरह जुट जाते हैं। पंडित जी की आर्थिक स्थिति सीमित थी, लेकिन वह अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी श्रद्धा और लगन से लगे हुए थे। उन्होंने कभी भी शिवांगी की परवरिश या संस्कारों में कोई कमी नहीं आने दी। वे नहीं चाहते थे कि शिवांगी के जीवन में आगे चलकर कोई दुख या कष्ट आए। सावित्री जी ने पंडित जी की भावनाओं का सम्मान करते हुए हरिद्वार के समीप एक बड़े और सुंदर गेस्ट हाउस की व्यवस्था करवाई, जहां विवाह समारोह संपन्न होना था। हालांकि सावित्री जी विवाह के बाद अपने स्तर पर एक भव्य रिसेप्शन पार्टी भी आयोजित करने वाली थीं, जिसमें वह अपने सभी परिचितों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित करके बेटे और बहू का परिचय देना चाहती थीं। आखिरकार वह मंगल बेला भी आ गई, जब शिवांगी और राज हरिद्वार की पावन भूमि पर भगवान शिव पार्वती के आशीर्वाद से एक दूसरे के जीवन साथी बने। विवाह बहुत ही शुभ और सादगी पूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत जब सावित्री जी ने पंडित जी से शिवांगी की विदाई की बात की, तो पंडित जी की आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर सावित्री जी का आभार प्रकट करते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी की परवरिश और संस्कारों में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन एक पिता होने के नाते
आपसे निवेदन है, यदि कभी मेरी बेटी से कोई भूल हो जाए तो उसे मां की तरह मार्गदर्शन देना और उसकी रक्षा करना। सावित्री जी भी हाथ जोड़कर भावुक स्वर में कहती हैं, पंडित जी, कृपया मुझे हाथ जोड़कर शर्मिंदा न कीजिए। आपने जो अमूल्य उपहार हमें दिया है वह हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। आपकी बेटी अब हमारी बेटी है। आपकी परवरिश पर मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं शिवांगी को अपनी बेटी की तरह सहेज कर रखूंगी। इसके बाद शिवांगी ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया। नए घर में प्रवेश करते समय महल की भव्यता और दिव्यता देखकर शिवांगी की आंखें नम हो गईं। सावित्री जी आरती की थाल लेकर उसके स्वागत में खड़ी थीं। उन्होंने शिवांगी की आरती उतारी, चावल का कलश गिरवाया और विधिवत गृह प्रवेश करवाया। फिर वे नव विवाहित जोड़े को महल के मंदिर में ले गईं, जहां शिव पार्वती की मूर्ति के समक्ष दोनों ने शीश नवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। शिव पार्वती की प्रतिमा के सामने खड़ी होकर शिवांगी की आंखों से भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह अपने सौभाग्य और इस नए परिवार को पाकर शिव पार्वती का मन से धन्यवाद करती है। ससुराल के नए वातावरण में शिवांगी पूर्ण रूप से घुल मिल चुकी थी। उसने घर की जिम्मेदारियां पूरे समर्पण से संभाल ली थीं। रोज सुबह मंदिर में पूजा करना अब भी उसके स्वभाव का हिस्सा था, जिसे देखकर सावित्री जी को अत्यधिक संतोष और शांति मिलती थी। राज भी अब बदल चुके थे। वे शिवांगी का बहुत ध्यान रखते थे। दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे जन्म जन्मांतर से एक दूसरे को जानते हों। शिवांगी राज के मन की बात बिना कहे ही समझ जाती थी। राज स्वयं यह देखकर कई बार चकित रह जाते थे। यह प्रेम का असर था या संगति का प्रभाव, जो भी था, राज के स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आ गया था। अब वे अपने व्यवसाय पर भी ध्यान देने लगे थे और परिवार के साथ समय बिताने में भी आनंद लेने लगे थे। यह सब देखकर सावित्री जी को अपने निर्णय पर गर्व महसूस होता था। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। सुख और शांति के बीच राज और शिवांगी का जीवन मानो स्वप्नवत हो गया था। इसी बीच एक और शुभ समाचार आया। शिवांगी ने सावित्री जी को बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर सावित्री जी अत्यंत भावुक हो गईं। उनका परिवार अब पूर्ण होने जा रहा था। जब राज को यह पता चला कि वह पिता बनने वाले हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर उत्साह और मुस्कान थी। हर कोई आने वाले नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारियों में मन ही मन खोया हुआ था। गौरी और राज अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर बेहद उत्साहित थे, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक से जैसे उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। राज की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। पहले तो सबने सोचा कि यह सामान्य थकावट है, लेकिन जब स्थिति लगातार बिगड़ती गई तो डॉक्टरी जांच करवाई गई। जांच के बाद यह दुखद समाचार मिला कि राज एक असाध्य बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसका इलाज संभव नहीं था। सावित्री जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने देश विदेश से अच्छे डॉक्टर और दवाइयां बुलवाईं, परंतु उनकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। राज दिन ब दिन कमजोर होते गए और अंततः बिस्तर से उठना भी उनके लिए असंभव हो गया। जीवन की यही सच्चाई है। खुशियां भले ही तीव्र गति से आती हैं, पर उनका जीवन बहुत छोटा होता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना एक शाश्वत चक्र है। शायद यह वही समय था जब शिवांगी की जिंदगी के सुखद पल समाप्त हो चुके थे और अब दुख का सबसे बड़ा तूफान उसके जीवन में दस्तक देने वाला था। एक दिन अचानक हवेली में वह हृदय विदारक समाचार पहुंचा। राज अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। शिवांगी जैसे सुन ही नहीं पाई। उसकी रंगीन दुनिया एक झटके में बेरंग हो गई। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक सब जैसे बुझ से गए थे। सावित्री जी को बेटे के जाने से जितना गम था, उससे कहीं अधिक चिंता इस बात की थी कि अब उनकी बहू शिवांगी कैसे जिएगी। वह उस मासूम लड़की के भविष्य को लेकर चिंतित थी, जो अभी जीवन की शुरुआत में ही विधवा बन गई थी। ऊपर से एक अजन्मा शिशु भी आने वाला था। उस जीवन का क्या होगा? राज की मृत्यु से पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। सावित्री जी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया।
राज की अंतिम क्रियाकर्म की सारी जिम्मेदारी विहान ने संभाली। उसने पूरे धैर्य और निष्ठा से हर कार्य को संपन्न किया। साथ ही बिजनेस की भी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, क्योंकि इस समय सावित्री जी की हालत ऐसी नहीं थी कि वे अपने आप को संभाल सकें। गौरी की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। वह शून्य में खोई हुई थी। उसे न बाहर की दुनिया का होश था और न ही अपने शरीर का। जैसे उसका जीवन, उसकी चेतना और उसकी आत्मा सब शोक में ठहर गई थी। इस सब के बीच सावित्री जी एक तरफ बेटे के शोक से टूट चुकी थीं, दूसरी तरफ बहू की मानसिक स्थिति और आने वाले वारिस के भविष्य की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। विहान ने एक दिन साहस करके सावित्री जी से बात की। उन्होंने बिजनेस से जुड़ी कुछ बातें साझा की और उन्हें मानसिक संबल देते हुए कहा, अगर आप खुद को मजबूत नहीं रखेंगी तो शिवांगी का क्या होगा, और उस आने वाले बच्चे का क्या जो अभी जन्मा भी नहीं है। विहान की ये बातें सावित्री जी को भीतर तक झकझोर गईं। उन्होंने स्वयं को मजबूत करने की ठान ली। उन्हें अब स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि यदि उन्होंने खुद को इस वक्त नहीं संभाला तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। इसलिए अब उन्हें अपने दुखों को एक ओर रखकर शिवांगी और आने वाली संतान के भविष्य के बारे में सोचना था। राज की मृत्यु से न सिर्फ सावित्री जी ने अपना बेटा खोया था, बल्कि शिवांगी ने अपने जीवन साथी को और अजन्मी संतान ने पिता की छाया को खो दिया था। अब सावित्री जी की नजरों में केवल एक व्यक्ति था जो उनके टूटे हुए जीवन को संभाल सकता था, विहान। उन्होंने विहान को हमेशा अपने बेटे जैसा ही स्नेह और सम्मान दिया था। जब विहान बहुत छोटा था और उसके माता पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तभी से सावित्री जी ने उसे अपनी गोद में उठाकर पाला था। उन्हें कभी भी राज और विहान में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, बल्कि कई बार वे विहान पर राज से अधिक भरोसा करती थीं। इसी विश्वास के चलते आज इस दुख की घड़ी में भी उन्हें यही लग रहा था कि केवल विहान ही उनके परिवार को संभाल सकता है। काफी सोच विचार के बाद सावित्री जी ने मन ही मन एक निर्णय लिया। अब उन्हें केवल विहान से अपने दिल की बात कहनी थी। वह जानती थीं कि विहान जो भी फैसला करेगा वह उनके परिवार के हित में होगा। वह विहान पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती थीं। एक बेटे को खोने के बाद वह दूसरे बेटे पर अपने निर्णय थोपना नहीं चाहती थीं। लेकिन यह भी सच था कि उन्हें अब यह बात शिवांगी से भी करनी पड़ेगी। शिवांगी की स्थिति को देखते हुए यह कोई आसान कार्य नहीं था, क्योंकि वह जिस मानसिक दौर से गुजर रही थी उसमें किसी भी संवेदनशील बात को कहना बेहद कठिन था। लेकिन इस समय सावित्री जी अपने आने वाले वारिस के लिए बहुत आत्म केंद्रित हो चुकी थीं। उन्हें सिर्फ यही चिंता थी कि किसी भी तरह से इस बिखरते परिवार को फिर से जोड़ा जाए और उस अजन्मे बच्चे को एक बेहतर भविष्य दिया जा सके। वह नहीं चाहती थी कि शिवांगी अपनी पीड़ा में खुद को इतना डुबो दे कि उसका असर आने वाले बच्चे पर पड़े। सावित्री जी असमंजस और भारी मन के साथ विहान के सामने बैठी थीं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मन की बात विहान से कैसे कहें। उनके चेहरे पर छाई हुई चिंता देखकर विहान खुद ही बात की पहल करते हुए बोले, मां, आपने जिस कारण से मुझे यहां बुलाया है वह मैं नहीं जानता, लेकिन आपको इस तरह से व्याकुल देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। आपके मन में जो भी बात है कृपया निसंकोच होकर मुझसे कहिए। सावित्री जी थोड़ा घबराईं। उनकी आंखों में हलचल थी, लेकिन उन्होंने अपने बेचैन मन को नियंत्रित करते हुए विहान के हाथों को अपने हाथों में लिया और धीरे से बोली, बेटा, जो बात मैं कहने जा रही हूं हो सकता है उसे सुनकर तुम्हें लगे कि मैं स्वार्थी हो गई हूं या तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूं, लेकिन एक मां और परिवार की मुखिया होने के नाते मैं सिर्फ अपने मन की नहीं, अपने परिवार की भलाई की बात सोच रही हूं। कृपया मेरी स्थिति को समझकर मेरी बातों पर विचार करना। निर्णय तुम्हारा होगा और वह मुझे हर हाल में स्वीकार होगा। विहान उनकी बात सुनकर कुछ क्षणों के लिए जरूर विचलित हो गए, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित करते हुए गहरी सांस ली और बोले, मां, बचपन से लेकर आज तक आपने जो मेरे लिए किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। आपके जितने एहसान मुझ पर हैं उनके सामने कोई तर्क नहीं टिकता।
मेरे लिए भगवान के बाद अगर किसी का स्थान है तो वह आपका है। मुझे यकीन है कि आप कभी मेरे लिए गलत निर्णय नहीं लेंगी। कृपया जो कहना चाहती हैं निसंकोच कहिए। सावित्री जी ने कुछ देर खुद को संभालते हुए साहस जुटाया और स्पष्ट स्वर में बोली, बेटा, मैं जानती हूं कि यह वक्त बहुत कठिन है, लेकिन परिस्थितियां मुझे मजबूर कर रही हैं। राज को खो देने के बाद मेरा मन, मेरा घर, सब कुछ जैसे बिखर गया है। अब मैं अपने आने वाले वारिस को नहीं खोना चाहती। शिवांगी पूरी तरह से टूट चुकी है। वह इस स्थिति में नहीं है कि खुद का या अपने अजन्मे बच्चे का ध्यान रख सके। ऐसे में मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे इस बिखरते परिवार को संभाल सके। मैं चाहती हूं कि तुम शिवांगी से विवाह कर लो। मुझे पता है यह बात अचानक है और कठिन भी, लेकिन केवल तुम ही हो जो इस परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल दे सकते हो। यह मेरा प्रस्ताव है, लेकिन इसे स्वीकार करना या न करना पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। सावित्री जी की बातें सुनकर विहान हतप्रभ रह गए। वह एकदम असमंजस में पड़ गए थे। न समझ पा रहे थे कि इतना बड़ा प्रस्ताव अचानक कैसे आया और उस पर प्रतिक्रिया कैसे दें। लेकिन उन्होंने सावित्री जी के समर्पण और अपनी जिम्मेदारियों को याद करते हुए शांतिपूर्वक उत्तर दिया, आपका प्रस्ताव मेरे लिए अस्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जो सोचती हैं वह पूरे परिवार के भले के लिए सोचती हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इस रिश्ते के लिए तभी तैयार हो पाऊंगा जब शिवांगी जी स्वयं इसके लिए रजामंद हों। यदि वह इस विवाह को स्वीकार करेंगी तभी मैं यह निर्णय लूंगा। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं इस रिश्ते को नहीं स्वीकार कर सकूंगा, क्योंकि मैं किसी के साथ जबरदस्ती का संबंध नहीं बना सकता। विहान की बात पूरी तरह सच्ची थी। जिस उम्र में लड़कियां अपने जीवन साथी के साथ भविष्य के सपने संजोती हैं, उस उम्र में शिवांगी को विधवा का दुख झेलना पड़ रहा था। उसका जीवन जैसे अंधकार से भर गया था। वह अपने पतिराज्य की यादों में पूरी तरह डूबी हुई थी। उनके जाने के बाद वह सदमे की स्थिति में थी, बेमन, बदहवास और जीवन के प्रति पूरी तरह निष्क्रिय। ऐसे समय में जब सावित्री जी ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा तो शिवांगी को गहरा झटका लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि एक मां जिसने हाल ही में अपने बेटे को खोया है, वह कैसे अपनी बहू के सामने इस तरह का प्रस्ताव रख सकती है। क्या राज के जाने से सावित्री जी की मानसिक स्थिति डगमगा गई है? सावित्री जी ने एक बार फिर बड़ी आत्मीयता और धैर्य से जब शिवांगी से यह प्रस्ताव दोहराया तो शिवांगी हाथ जोड़कर धीरे से बोली, मां जी, मैं नहीं जानती कि आप यह प्रस्ताव क्यों रख रही हैं, पर मैं अभी अभी राज जी को खो चुकी हूं। उनका स्थान मेरे जीवन में कोई और नहीं ले सकता। हो सकता है आपने मेरे लिए भलाई सोचकर यह कहा हो, लेकिन मेरी वर्तमान स्थिति को समझिए। मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती। कृपया मुझे समय दीजिए और इस निर्णय को समय पर छोड़ दीजिए। जो विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। अगर मेरे जीवन में इतना ही सुख लिखा था तो मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं राज की यादों के सहारे ही अपना शेष जीवन व्यतीत कर लूंगी। शिवांगी की भावनाएं सुनकर सावित्री जी कुछ नहीं कह पाई। उन्होंने विहान की ओर देखा तो विहान ने भी गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, मां, शिवांगी जी ठीक कह रही हैं। हमें उन्हें समय देना चाहिए। उन्होंने अभी अपना जीवन साथी खोया है। उनके मन की अवस्था को हम नहीं समझ सकते, और यह भी जरूरी नहीं कि केवल विवाह से ही परिवार को संभाला जा सकता है। मैं जानता हूं कि भाई के जाने के बाद इस परिवार की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं कभी आपको यह कहने का अवसर नहीं दूंगा कि आपने मुझ पर भरोसा करके गलती की। सावित्री जी ने शिवांगी के इनकार और विहान की संवेदनशील बातों को सुनकर निर्णय को समय पर छोड़ देने का फैसला किया। उन्हें यह विश्वास था कि समय हर घाव को भर देता है। संभव है कि भविष्य में जब भावनाएं स्थिर हो जाएं, और यदि शिवांगी और विहान स्वयं अपने रिश्ते को कोई नाम देना चाहें तो वह उनका पूरा साथ देंगी। वह विहान को बचपन से जानती थी और उन्हें यह विश्वास था कि विहान अपने वचन का मान जीवन भर रखेगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था।
विहान ने व्यवसाय की बागडोर संभालने के साथ साथ पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा रखी थी। आज तक उन्होंने जिस तरह से परिवार को संभाला था, आगे भी वही ईमानदारी और समर्पण उनके कार्यों में स्पष्ट झलक रही थी। वहीं शिवांगी का 9वां महीना चल रहा था और पूरे घर में एक नए मेहमान के आगमन की बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही थी। अचानक एक दिन शिवांगी को पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। सावित्री जी घबराकर तुरंत विहान को फोन करती हैं। उस समय विहान व्यवसाय के सिलसिले में शहर से बाहर थे, लेकिन उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए फोन पर ही सारी व्यवस्थाएं करवा दी और खुद भी जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने का आश्वासन दिया। शुरुआत में विहान के शहर में ना होने से सावित्री जी काफी घबरा गईं, लेकिन जब सब कुछ सही तरह से व्यवस्थित हो गया तो वह थोड़ी सहज हो गईं। कुछ देर में विहान भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। सावित्री जी उन्हें देखकर गले लगाते हुए कहती हैं, बेटा, मन बहुत घबरा रहा है, हमारे राज वापस आने वाले हैं। थोड़ी ही देर में अस्पताल में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। नर्स बाहर आकर बधाई देती है, बेटा हुआ है। बाद में वही नर्स बच्चे को गोद में लेकर बाहर आती है और विहान की गोद में देते हुए कहती है, आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह है, लीजिए। पहले गोद में लेने का हक पिता का ही होता है। बच्चे को पहली बार अपनी गोद में पाकर विहान को एक अनजाना सा एहसास होता है, एक अनकहा सा जुड़ाव। अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए वह बच्चे को सावित्री जी की गोद में रखते हुए कहते हैं, लीजिए बड़ी मां, आपके राज फिर से वापस आ गए। सावित्री जी बच्चे को गोद में लेकर भरपूर प्यार करती हैं। रुपयों की गड्डी से बच्चे की नजर उतारती हैं और नर्सों को पैसे थमाते हुए कहती हैं, आप लोग इसे आपस में बांट लीजिए। मेरी बहू और पोते का इस तरह से ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विहान उन्हें खुश देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तो आप खुश हैं ना, क्योंकि आपके राज वापस आ गए हैं। बच्चे के जन्म की खुशी में भले ही सावित्री जी कुछ समय के लिए अपने दुख भूल गई थीं, लेकिन उनके मन में अपनी बहू और पोते के भविष्य को सुरक्षित करने की चिंता अब भी जीवित थी। शिवांगी के द्वारा विवाह से मना कर देने के बाद उन्होंने इस विषय को नियति मानकर समय के हवाले कर दिया था। शिवांगी और बच्चे की तबीयत ठीक होने के कारण जल्दी ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और सभी घर लौट आते हैं। घर में अब जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। विहान ने इस अवसर पर एक भव्य आयोजन करवाया, जिसमें शहर के कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। सभी ने नन्हे राज को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। यह सब देखकर सावित्री जी बेहद खुश थीं। आज उनके घर का वारिस छोटा राज उनकी गोद में खेल रहा था। लेकिन इस खुशी के बीच एक क्षण ऐसा भी आता है जब सावित्री जी की आंखें नम हो जाती हैं, यह सोचकर कि बच्चे के सिर पर उसके पिता का साया नहीं है। फिर भी सब अपने अपने गमों को भुलाकर आने वाली खुशियों की ओर बढ़ रहे थे। छोटा राज भी अब बड़ा हो रहा था और विहान ने एक सच्चे अभिभावक की तरह उसका पूरा ध्यान रखा था। उन्होंने कभी भी परिवार को किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। एक सुबह चाय पीते समय सावित्री जी ने विहान से कहा, विहान, अब छोटा राज बड़ा हो चुका है, हमें उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? विहान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, जी बड़ी मां, आपने बिल्कुल सही कहा। आज ही मैं शहर के सबसे अच्छे स्कूलों के बारे में पता करता हूं, फिर जल्दी ही आरव का एडमिशन करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, यह मेरा काम है। इसी बातचीत के दौरान सावित्री जी कहती हैं, बेटा, अब तुम भी शादी कर लो, तुम्हारी भी उम्र हो रही है, कब तक यूं ही अकेले रहोगे? विहान हंसते हुए जवाब देते हैं, जिस तरह आपने राज भाई के लिए लड़की ढूंढी थी, उसी तरह मेरे लिए भी ढूंढ दीजिएगा, मैं तुरंत शादी कर लूंगा। हालांकि विहान के दिल में एक कोना ऐसा भी था जहां कुछ अनकहे एहसास जन्म ले चुके थे। जब से सावित्री जी ने शिवांगी के साथ विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा था, तब से उनके मन में उसके प्रति सहानुभूति से कुछ अधिक जुड़ाव पैदा हो गया था। और जब से छोटा राज आया था, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब विहान ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा हो। विहान ने आरव के लिए 2 अच्छे स्कूल चुने। इन दोनों स्कूलों में जहां भी प्रवेश परीक्षा पास होती,
वहीं एडमिशन निश्चित था। इन स्कूलों में बच्चों के साथ साथ माता पिता का भी टेस्ट होता था, जिसकी जानकारी विहान ने सावित्री जी को दे दी थी। फिर उन्होंने शिवांगी से कहा कि वह बच्चे के साथ स्कूल जाकर टेस्ट में भाग ले। विहान एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे, इसलिए स्कूल में उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या आप लोग अपने बेटे के साथ टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? बाद में आरव का स्कूल में एडमिशन हो जाता है। प्रिंसिपल विहान से हाथ मिलाते हुए कहती हैं, कांग्रेचुलेशन सर, आपके बेटे का एडमिशन हो चुका है। यह सुनकर शिवांगी के मन में एक अजीब सी अनुभूति होती है। बार बार आरव को विहान का बेटा कहा जाना उसे विचलित करता है, लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए वह चुपचाप सब सुनती रहती है। विहान ने हमेशा की तरह परिस्थिति को बखूबी संभाला था और एक बार फिर सावित्री जी को यह विश्वास दिला दिया था कि उनका परिवार सुरक्षित हाथों में है। जब से आरव का स्कूल में एडमिशन हुआ था, वह बहुत खुश थे। हर दिन उनके नए दोस्त बन रहे थे। वह स्कूल में क्या क्या हुआ, किससे दोस्ती हुई, क्या पढ़ा, सब कुछ सावित्री जी और विहान से बड़े उत्साह से शेयर करते थे। विहान भी अब पूरी तरह से अपने व्यवसाय में ध्यान दे रहे थे, लेकिन फिर भी वह आरव के लिए हर दिन समय निकालना नहीं भूलते थे। एक दिन की बात है जब शिवांगी आरव को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। नाश्ते की मेज पर बैठकर जब सब मिलकर नाश्ता कर रहे थे, तभी आरव ने अचानक शिवांगी से एक मासूम सा सवाल कर लिया। मम्मा, सबके मम्मी पापा स्कूल आते हैं और बच्चों को प्यार करते हैं, फिर मेरे डैड मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? इस मासूम सवाल ने एक पल के लिए सबको स्तब्ध कर दिया। शिवांगी के पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं था। यह सवाल सावित्री जी और विहान के दिल को भी चीर गया। विहान ने तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश की। वह आरव को गोद में लेते हुए बोले, मैं हूं ना, मैं तुमसे रोज मिलने आया करूंगा। आरव मासूमियत से विहान की आंखों में झांकते हुए बोले, तो फिर आप मेरे डैड क्यों नहीं बन जाते? फिर मैं भी अपने दोस्तों को कह सकूंगा कि ये मेरे डैड हैं। सावित्री जी पहले से जानती थीं कि एक न एक दिन यह सवाल आरव जरूर पूछेंगे, और आज वही दिन आ गया था। यह वह पल था जब आरव को पहली बार अपने पिता की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी। स्कूल जाते समय आरव यह सवाल छोड़कर चले गए, लेकिन घर में सन्नाटा छोड़ गए। उनके जाने के बाद सावित्री जी ने शिवांगी और विहान को एक गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, क्या तुम दोनों के पास आरव के सवाल का कोई जवाब है? नहीं है तो एक बार जरूर सोचो, क्योंकि अब ये सवाल बार बार आएंगे। मैंने तो पहले ही समझाया था कि जीवन हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलता। कभी कभी बच्चों और परिवार की भलाई के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें भावनात्मक रूप से मुश्किल लगते हैं। लेकिन अगर तुम दोनों आरव से सच में प्यार करते हो तो उनकी मासूम भावनाओं को समझो और समय रहते कोई निर्णय लो। सावित्री जी की ये बातें शिवांगी और विहान के दिल पर गहरी चोट कर गईं। अब तक जिस रिश्ते से दोनों भागते आ रहे थे, उसी रिश्ते पर आज एक मासूम सवाल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। दोनों जानते थे कि वे आरव से बेहद प्रेम करते हैं और किसी भी हाल में नहीं चाहते कि उनके कारण बच्चे का वर्तमान या भविष्य प्रभावित हो। अब उनके सामने सवाल सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और परिवार के भविष्य का था। इसका समाधान केवल तभी संभव था जब विहान और शिवांगी एक दूसरे के मन से भी जुड़े। इन्हीं दिनों एक दिन अचानक शिवांगी के मायके से पंडित जी और उनकी बचपन की सहेली कल्पना के पिता घर आए। शिवांगी अपने पिता को देखकर बेहद खुश हुई और पूरे मन से उनकी आवभगत करने लगी। सावित्री जी भी पूजा पाठ से निवृत्त होकर पंडित जी से मिलने आ गईं। पंडित जी ने आदर से हाथ जोड़कर कहा, सावित्री जी, कल्पना जो शिवांगी की बचपन की सहेली है, उसका विवाह तय हुआ है। उसकी इच्छा है कि आप लोग भी उसके विवाह में शामिल हों और अपना आशीर्वाद दें। इसी उद्देश्य से हम निमंत्रण पत्र लेकर आए हैं। सावित्री जी ने स्नेहपूर्वक निमंत्रण पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें आश्वासन दिया, हम जरूर आएंगे। इस बहाने हरिद्वार की पावन धरती और शिव पार्वती जी के दर्शन भी हो जाएंगे। शाम को विहान के घर लौटने पर सावित्री जी ने उन्हें विवाह के निमंत्रण की बात बताई। विहान मुस्कुराते हुए बोले,
शिवांगी जी को अपनी सहेली की शादी में अवश्य जाना चाहिए। मैं उनकी तैयारी करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। सावित्री जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। बेटा, केवल शिवांगी को ही नहीं, पूरे परिवार को बुलाया गया है, तुम नहीं चलोगे? कुछ पल सोचने के बाद विहान बोले, ठीक है बड़ी मां, मैं ऑफिस के सारे काम निपटाकर शादी में चलने की कोशिश करूंगा। अब तक आरव और विहान एक दूसरे के इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि एक दिन भी अलग रहना मुश्किल था। विहान अपनी व्यस्तताओं के बावजूद आरव के लिए विशेष समय निकालते थे। दोनों के बीच का संबंध अब पिता पुत्र जैसा गहरा हो गया था। यह बात सावित्री जी साफ देख रही थीं। शादी में जाने की बात सुनकर आरव बेहद खुश हो गए। वह दौड़ते हुए सावित्री जी के पास आए और उत्साह से बोले, दादी मां, मम्मा कहती हैं कि पहले मम्मा को डैड हरिद्वार में मिले थे, तो क्या इस बार हमें भी डैड वहीं मिल जाएंगे? आरव का यह मासूम सवाल एक बार फिर सबके दिल को छू गया। यह अब केवल संयोग नहीं था, बल्कि समय का संकेत था कि विहान और शिवांगी को अब अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहिए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उस मासूम के लिए जो उन्हें जोड़ता है। अचानक आरव के मुख से निकले उस मासूम सवाल ने सावित्री जी को कुछ देर के लिए निरुत्तर कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मासूम बच्चे को क्या जवाब दें। कुछ पल मौन रहने के बाद उन्होंने स्वयं को सामान्य किया और आरव को गोद में बैठाते हुए मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, हो सकता है शिव पार्वती जी तुम्हारी मासूम इच्छा पर दया करके तुम्हारे डैड को तुम्हारे पास वापस भेज दें। बच्चों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, वह उनकी बात जरूर सुनते हैं। हो सकता है इस बार हरिद्वार की पावन धरती पर उन्होंने तुम्हारे लिए कोई चमत्कार तय किया हो। दादी की यह बात सुनकर आरव बहुत खुश हो गए। वह तुरंत मंदिर के सामने गए और अपने नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर भोले बाबा और पार्वती माता की मूर्ति के सामने बोले, बाबा, मैं आ रहा हूं आपके घर अपने डैड को वापस लेने। दादी कहती हैं, आप बच्चों से बहुत प्यार करते हो, तो आप जरूर मुझे मेरे डैड लौटा दोगे। विहान उस समय ऑफिस से लौट चुके थे और शिवांगी भी किचन से बाहर आ रही थीं। दोनों ने आरव की भोले बाबा से हो रही मासूम बातचीत सुन ली। पहली बार आमने सामने होने पर उनकी निगाहें आपस में टकराईं और फिर दोनों चुपचाप अपने अपने कमरों की ओर लौट गए। अब सावित्री जी को इंतजार था, क्या शिवजी इस मासूम इच्छा को पूरा करेंगे? शादी का दिन आ पहुंचा और सावित्री जी परिवार सहित हरिद्वार की पावन धरती पर पहुंच गईं। सबसे पहले सभी ने शिव पार्वती जी के मंदिर में जाकर विधिवत पूजा अर्चना की। फिर वे शिवांगी की सहेली कल्पना के घर पहुंचे, जहां विवाह का उत्सव था। परिवार ने कल्पना को विवाह के लिए ढेरों उपहार भेंट किए और फिर वे कुछ समय के लिए गेस्ट हाउस लौट आए। शाम को सभी विवाह स्थल पहुंचे। रस्में प्रारंभ हो चुकी थीं। मेहंदी की रस्म चल रही थी, लेकिन शिवांगी थोड़ा अलग बैठी हुई थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी उपस्थिति से कल्पना के परिवार को कोई बात बुरी लगे। उसे पता था कि समाज एक विधवा को शुभ कार्यों में शामिल करना उचित नहीं समझता, इसलिए वह चुपचाप एक किनारे बैठकर रस्में देख रही थी। कल्पना की नजर जब शिवांगी पर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं सकी। वह बचपन से शिवांगी की सबसे प्रिय सहेली रही थी और उसके हर सुख दुख में साथ खड़ी रही थी। उसे शिवांगी का यूं अकेले और चुप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल्पना ने अपनी बहन से कहकर शिवांगी को बुलवाया। उसने शिवांगी के हाथों में स्वयं मेहंदी लगवाई और फिर मेहंदी वाली से कहा कि वह शिवांगी के हाथों पर कोई सुंदर सा नाम लिखे। तभी आरव भागते हुए आए और चहकते हुए बोले, विहान चाचू। जैसे ही विहान विवाह स्थल पर पहुंचे, आरव खुशी से दौड़ते हुए उनके पास चले गए। सभी की नजर विहान पर टिक गई। मेहंदी वाली ने बच्चों की बातों को सुनकर यह समझा कि विहान ही शिवांगी के जीवन साथी का नाम है और उसने वही नाम शिवांगी के हाथ पर लिख दिया। शिवांगी जब अपने हाथों में विहान का नाम देखती है तो घबरा जाती है। उसकी घबराहट देखकर कल्पना मुस्कुराते हुए कहती है, गौरी, मुझे लगता है यह शिव पार्वती जी का ही कोई संकेत है। शिवांगी धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अब तुम भी सबकी तरह बातें करने लगी हो। तुम ही तो थी जिससे मैं अपने दिल की हर बात साझा करती थी।
तुम जानती हो कि राज जी के जाने के बाद मेरे जीवन में किसी और के लिए कोई जगह नहीं बची है। हां, मेरे बेटे को विहान जी से बहुत लगाव है और शायद विहान जी भी उसे उतना ही चाहते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए अपने फैसले को बदल सकती हूं, अपने लिए नहीं। कल्पना स्नेह से उसका हाथ थामते हुए कहती है, मुझे यकीन है तुम्हारे इस फैसले से राज जी भी खुश होंगे। वे भी नहीं चाहेंगे कि उनकी पत्नी और बेटा जिंदगी भर दुखी रहें। विहान जी भी कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने तुम्हारे बेटे को अपने बेटे जैसा प्यार दिया है। क्या तुमने कभी उनके मन की बात जानने की कोशिश की है? मैं उनकी आंखों में तुम्हारे लिए अपनापन देखती हूं। शायद वो भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसा न होता तो वो अब तक शादी कर चुके होते। कल्पना के इन शब्दों ने शिवांगी के भीतर कुछ तोड़ दिया और कुछ जोड़ दिया। अब शिवांगी केवल अपने दर्द से नहीं, बल्कि बेटे की खुशियों और विहान की खामोश भावनाओं से भी जुड़ने लगी थी। उसने मन ही मन यह स्वीकार किया, शायद अब वक्त आ गया है अपने बेटे के जीवन को एक नया मोड़ देने का। शिवांगी ने जब पलटकर विहान और आरव को एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्वक खेलते देखा तो सावित्री जी द्वारा दिया गया विवाह प्रस्ताव और कल्पना की कही बातें उसके मन के किसी कोने में हलचल मचाने लगी। वह अपने आप से सोचने लगी कि राज जी के जाने के बाद विहान ने किस तरह से बिना कुछ कहे, बिना किसी दिखावे के आरव को अपनाया था। विहान ने कभी यह जताने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने कोई एहसान किया है, बल्कि वह तो पूरी निष्ठा से एक पिता की तरह उसके बेटे की परवरिश में जुटे रहे। छोटा राज भी उन्हें उतना ही प्रेम करता था। शिवांगी को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद वही सबकी भावनाओं को समझने में असफल रही थी, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए उसने मन ही मन निर्णय लिया, मैं अपने स्वार्थ के लिए विहान जी का जीवन नहीं बर्बाद कर सकती। शायद भगवान ने ही हरिद्वार की इस पावन धरती पर हमें एक साथ बुलाया था। इतने दुखों के बाद अब कुछ अच्छा होने वाला था और उसकी शुरुआत हो चुकी थी। भले ही किसी को इसका अंदाजा न हो, लेकिन शिवांगी के सच्चे शुभचिंतक यही चाहते थे कि उसके सूने जीवन में एक बार फिर से खुशियों का आगमन हो। हल्दी की रस्म में जब आसपास बैठी सभी महिलाओं ने कल्पना को हल्दी लगाई तो कल्पना ने पास बैठी शिवांगी को पुकारा, क्या तुम मुझे हल्दी नहीं लगाओगी? तुम्हारे बिना मेरी यह रस्म अधूरी है। यह बात वहीं बैठी कुछ पुरानी सोच की महिलाएं सुन रही थीं। उन्हें एक विधवा का इस तरह शुभ कार्यों में बार बार शामिल होना अच्छा नहीं लग रहा था। वे तो बस मौके की तलाश में थीं और जैसे ही शिवांगी ने कल्पना को हल्दी लगाई, उनमें से एक भड़क गई, शिव शिव, घोर कलयुग आ गया है। देखो तो कैसी कैसी अनर्थ हो रहे हैं। एक विधवा से शादी की रस्में करवाई जा रही हैं। वही औरतें जो बचपन में शिवांगी को चाची, काकी कहकर बुलाया करती थीं, आज खुलेआम समाज के सामने उस पर और उसके पंडित पिता पर लांछन लगा रही थीं। शिवांगी यह सब सुनकर खुद को रोक नहीं सकी और वहीं बैठकर रोने लगी। आज पहली बार उसे यह एहसास हुआ, वह तो बचपन से ही अभागन रही है। पहले मां बाप का पता नहीं, फिर पंडित जी ने उसे पाला पोसा। शादी के बाद जो थोड़ी सी खुशियां मिली, वह भी बहुत जल्दी भाग्य से रूठ गईं। और अब जिन पंडित जी को वह पिता से बढ़कर मानती है, आज उन्हीं पर उसके कारण समाज में सवाल उठ रहे थे। विहान ऑफिस से फोन आने के कारण थोड़ी देर के लिए बाहर गए हुए थे, लेकिन जब वे लौटे और शिवांगी को रोते हुए तथा पंडित जी को अपमानित होते देखा तो वे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके। वह तुरंत शिवांगी के पास आए, उसे उठाया और बोले, आप क्यों दूसरों की गलत बातें यूं चुपचाप सुन रही हैं? आपको इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जिन लोगों ने अब तक शिवांगी और पंडित जी को सुनाया था, अब वे विहान को भी अपने कटाक्षों में घसीटने लगे। एक महिला ने तो व्यंग्य करते हुए यहां तक कह दिया, इतना ही लगाव है इस लड़की से तो शादी क्यों नहीं कर लेते? हमारा मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। लेकर तो गए थे रानी बनाकर और अब पति के मरने पर नौकरानी बना दिया। विहान अब तक चुप थे, लेकिन आज उन्होंने पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी। उन्होंने मंदिर में रखा हुआ सिंदूर उठाया और रोती हुई शिवांगी की मांग भर दी। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ठीक उसी समय शिव पार्वती जी के मंदिर से आरती और मधुर संगीत की ध्वनि गूंजने लगी।
मानो स्वयं भगवान इस पवित्र मिलन पर आशीर्वाद दे रहे हों। जो लोग अभी कुछ समय पहले शिवांगी को अभागन कह रहे थे, वही अब कहने लगे, अरे ये तो साक्षात शिव पार्वती की जोड़ी लग रही है। आरव ने सावित्री जी से मासूमियत से पूछा, दादी मां, क्या शिव पार्वती जी मेरे डैड को अब वापस भेज देंगे? सावित्री जी मुस्कुराईं, आरव को गोद में उठाया और शिवांगी व विहान के पास ले जाकर बोली, बेटा, शिव पार्वती जी ने तुम्हारे डैड को तुम्हारे पास लौटा दिया है। विहान ने आरव को अपनी गोद में लिया। शिवांगी के पास खड़े होकर सावित्री जी ने कहा, देखो बेटा, ये हैं तुम्हारे मॉम और डैड। आरव ने मुस्कुराकर कहा, वाओ, आप मेरे डैड हो, कितना मजा आएगा। फिर हाथ जोड़कर भोले बाबा की मूर्ति की ओर देखकर बोले, थैंक यू दादी के बाबा, मेरे डैड को वापस भेजने के लिए। देखा प्यारे भक्तों, कैसे भोलेनाथ ने अपनी करुणा से शिवांगी के जीवन में फिर से खुशियों के फूल खिला दिए। जिस स्त्री ने जीवन के हर सुख से नाता तोड़ लिया था, जिसे समाज ने अभागन कहकर अकेलेपन के अंधकार में धकेल दिया था, उसी के जीवन में विघ्नहर्ता शिव ने ऐसे दिव्य संयोग रच दिए कि उसका सूना आंगन फिर से हंसी और प्रेम से भर गया। यह केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है, यह उस आंतरिक शक्ति की कहानी है जो हर नारी में छिपी होती है। दुख सहकर भी मुस्कुराना, टूटकर भी किसी और के लिए जीना। शिवांगी की जीवन यात्रा हमें यह 5 सीख सिखाती है। पहली, समाज की सोच से अधिक जरूरी होती है आत्मा की पुकार। दूसरी, एक नया रिश्ता पुराने की जगह नहीं लेता, बल्कि एक अधूरी कहानी को नया अध्याय देता है। तीसरी, विधवा होना कोई दोष नहीं, बल्कि एक नया अवसर है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और उस व्यक्ति के लिए जो आपको बिना शर्त अपनाना चाहता है। चौथी, सच्चा प्रेम दिखावा नहीं करता, वह मौन रहता है, लेकिन उसकी ताकत हर बाधा को पार कर सकती है। पंचमी, बच्चे के चेहरे की मुस्कान किसी भी लोकलाज से बड़ी होती है। और सबसे बड़ी सीख यह है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं होते, वे हमारे उन फैसलों में भी होते हैं जो प्रेम, समर्पण और करुणा से भरे होते हैं। शिव और पार्वती की तरह जब 2 आत्माएं पवित्र भावनाओं के साथ मिलती हैं, तो वह मिलन समाज की सीमाओं से परे होता है। वह संयोग नहीं, ईश्वरीय विधान होता है। इसलिए जब जीवन दूसरी बार मुस्कुराना सिखाए, तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस दिव्य शक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमारे टूटे हुए जीवन को फिर से जोड़ा और हमें यह विश्वास दिलाया कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार होता है। बस हमें विश्वास रखना होता है अपने ऊपर और भगवान पर। हर विधवा, हर अकेली मां और हर टूटी आत्मा के लिए यह कहानी एक संदेश है, आप अकेली नहीं हैं, शिव आपके साथ हैं। प्यारे शिव भक्तों, अगर शिवांगी की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपने भी उसमें भोलेनाथ की करुणा, प्रेम और लीला को महसूस किया हो, तो कमेंट में सच्चे भाव से एक बार जरूर लिखिए, हर हर महादेव, ताकि शिव की यह अपार कृपा आप पर, हम पर और इस संसार के हर उस व्यक्ति पर बनी रहे जो प्रेम और विश्वास से जी रहा है। यदि यह कहानी आपके जीवन के किसी भाव से जुड़ी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणा बन जाएगा। तो चलिए भक्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन वादा करते हैं कि भोलेनाथ की किसी और लीला को लेकर बहुत जल्द फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, एक नई भावना और शिव की कृपा के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, शिव हमेशा हमारे साथ हैं। हर हर महादेव।